हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नई टॉपिक के साथ यूज ऑफ शैल हैव टू एंड विल हैव टू, हाउ टू यूज शैल हैव टू एंड विल हैव टू। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में हैड टू का यूज बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके वॉच कर सकते हैं। मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि हैव टू और हैज टू का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, हैड टू का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है, एवं शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस के साथ शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज किया जाता है। तो मैं बच्चों बता दूं कि जिस भी सेंटेंस के अंत में ना होगा, नी होगी, पड़ेगा या पड़ेगी रहे, तो उस प्रकार के सेंटेंस के साथ शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज किया जाता है। क्या क्या रहेगा? ना होगा, नी होगी, पड़ेगा, ये पड़ेगी रहे, तो उस प्रकार के सेंटेंस के साथ शैल हैव टू या विल हैव टू लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे जाना होगा, तो लास्ट में क्या आया? ना होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, राम को आज्ञा माननी होगी, लास्ट में क्या आया? नी होगी। मुझे खेलना पड़ेगा, तो लास्ट में क्या आया? पड़ेगा। सीता को नाचनी पड़ेगी, तो लास्ट में क्या आया? पड़ेगी। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ जो है शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज किया जाता है। अब कोई बच्चा सोचेगा, सर ये तो जान गए कि जिस भी सेंटेंस के अंत में ना होगा, नी होगी, पड़ेगा, पड़ेगी रहे, वहां पे शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज किया जाता है, मगर ये कैसे जानेंगे कि किसके साथ शैल हैव टू लगाए और किसके साथ विल हैव टू लगाए? तो बच्चों मैं बता दूं, आई और वी के साथ शैल हैव टू लगता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल हैव टू का यूज होता है। जिस प्रकार शैल हैव और विल हैव का यूज में हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने शैल हैव और विल हैव का यूज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आई और वी के साथ किसका यूज होता है? शैल हैव टू का यूज होता है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ जो है आप शैल हैव टू का यूज करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू का यूज करेंगे। तो आप आई और वी के साथ शैल हैव टू का यूज करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। बच्चों और एक बात, शैल हैव टू और विल हैव टू के बाद हमेशा जो है वर्ब का पहला रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है बच्चों? वर्ब का पहला रूप लगता है। शैल हैव टू और विल हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? वर्ब का पहला रूप लगता है। शैल हैव टू और विल हैव टू के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप लगता है। चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस लिया कि मुझे जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ किसका यूज करेंगे? तो शैल हैव टू का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? शैल हैव टू। और इसमें वर्ब का हमेशा कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा। तो जाना का क्या हो जाएगा? वर्ब का पहला रूप गो, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो और भी सेंटेंस लेके हम लोग बनाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव अगर सेंटेंस आ गया तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको शैल नॉट हैव टू का यूज करना है या विल नॉट हैव टू का यूज करना है। किसका किसका यूज करना है? शैल नॉट हैव टू का यूज करना है या विल नॉट हैव टू का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आई या वी रहे तो शैल नॉट हैव टू का यूज करना है और अन्य सब्जेक्ट रहे विल नॉट हैव टू का यूज करना है। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, शैल नॉट के बदले जो है आप सेंट का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज? सेंट का यूज भी कर सकते हैं। और विल नॉट के बदले आप जो है वांट का भी यूज कर सकते हैं। शैल नोट के बदले सेंट का भी यूज आप लोग कर सकते हैं और विल नोट के बदले वांट का भी यूज आप लोग कर सकते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो शैल नॉट हैव टू या विल नॉट हैव टू का यूज करना है। अब चलिए जानते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तब क्या करेंगे। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आपको शैल या विल को आगे कर देना है, शैल या विल को आगे कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा
उसके बाद आप जो है हैव टू का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सेल ये विल को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव टू का यूज करेंगे। अगर आई ये वी रहा तो आप सेल को आगे कर देंगे और अन्य सब्जेक्ट रहा तो विल को आगे कर देंगे। तो चलिए अब सेंटेंस लेकर के समझते हैं कि कैसे जो है सेल हैव टू और विल हैव टू का यूज करेंगे। तो चलिए मैंने कुछ सेंटेंस ले ली है, अब बनाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, मुझे पटना जाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ किसका यूज करेंगे, सेल हैव टू का। तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव टू। और सेल हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप। तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव टू गो टू पटना। आई सेल हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखिए, उन लोगों को नाचना होगा। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ किसका यूज करेंगे, विल हैव टू का। दे विल हैव टू डांस, उन लोगों को नाचना पड़ेगा, दे विल हैव टू डांस। अगला सेंटेंस देखिए, राम को आज्ञा माननी होगी। राम को आज्ञा माननी होगी। तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव टू ओबे। राम विल हैव टू ओबे, राम को आज्ञा माननी होगी। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे यह काम नहीं करना होगा। निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया तो किसका यूज करने बोले थे, सेल नोट हैव टू का, ये विल नोट हैव टू का। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा, सेल नोट हैव टू का। तो क्या हो जाएगा, आई सेल नोट हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम नहीं करना होगा, आई सेल नोट हैव टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें नहीं जाना होगा। तो क्या हो जाएगा, यू विल नोट हैव टू गो। क्या हो जाएगा, यू विल नोट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, सीता को नहीं नाचनी होगी। तो क्या हो जाएगा, सीता विल नोट हैव टू डांस। सीता विल नॉट हैव टू डांस, सीता को नहीं नाचनी होगी। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मुझे यह काम करना पड़ेगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सेल या विल को आगे करना है। तो यहाँ क्या आगे होगा, सेल आगे हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दे देंगे सेल, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू का यूज करना है, उसके बाद किसका यूज करना है, वर्ब का पहला रूप का। तो क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क। क्या मुझे यह काम करना पड़ेगा, सेल आई हैव टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव टू प्ले। विल यू हैव टू प्ले। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें कब जाना होगा। देखिए इसमें WH वर्ड आ गया है। जब WH वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आपको WH वर्ड का यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, कब का, व्हेन विल यू हैव टू गो। जब भी WH वर्ड आ जाए आपको सबसे पहले WH वर्ड का यूज करना है। इस प्रकार से आप सेल हैव टू और विल हैव टू का यूज करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सेल हैव टू और विल हैव टू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।